ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है काम के बीच में आपकी कॉल करती हो, आपको डिस्टर्ब करते हों और आपको ऐसा लगता हो कि वो कॉल करके डिस्टर्ब करते हैं, उनको क्या ही ज़रूरत है कॉल करने की। या फिर आप कमरे में अपने फ्री रहते हों तो वो कोशिश करते हों आने की या फिर आते हों और आपको इससे प्रॉब्लम हो रही हो कि आखिर क्यों वो हमारे कमरे में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड किचन क्लीनिंग टिप्स आपसे शेयर करूँगी। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक आज मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आज के टाइम पे ना जो लड़के होते हैं वो लाज़मी अपने जो है माँ-बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं और जो बहू होती हैं वो भी कहीं न कहीं कर रही होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो है कई सारे लोग जो ये गलती कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला वो ये गलती करना बंद कर देंगे और मेरी कोशिश भी यही है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी यही करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि कई बार जब आप ऑफ़िस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपके माँ या फिर बाप, दोनों में से कोई या फिर दोनों ही आपको कॉल करते हों, बार-बार पूछते हों आपके खाने को लेकर के, आपके काम को लेकर के, आपके अगर तबीयत ख़राब है उसको लेकर के, तो आप चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। आप जो है आपको यही लग रहा होता है कि अब वो कॉल इतनी बार क्यों करते हैं? अभी तो हम लोग घर से आए हैं। तो उनको पता है कि ठीक हूँ या फिर कॉल करे तो एक बार करे, बार-बार क्यों कॉल करते हैं? तो इस चीज़ से ना आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप सोचते हैं कि बार-बार वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि आप काम करें। आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है और जब आपके माइंड में चीज़ आती है ना, तो जब ये चीज़ आप डिस्कस करते हैं ज़ाहिर अपनी वाइफ़ से, तो आपकी वाइफ़ भी यही कह रही होती है कि हाँ, वो चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हो, इसीलिए बार-बार कॉल करके आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका जो काम जो है ये होने नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो है आपके मन में गलतफ़हमी आ जाती है अपने ही माँ-बाप के लिए। ठीक है, कई बार माँ होती हैं बहुत बार कॉल कर रही होती हैं, कई बार बाप होते हैं कॉल कर रहे होते हैं आपको, तो ये गलती आप करते हैं कि आप ना गलत उनके बारे में सोच लेते हैं। अब उनकी क्या फ़ीलिंग होती है, वो क्यों करते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। इसी के साथ जब आप घर पे रहते हैं तो शादी के बाद आप जो है ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाने के बाद फिर आप जो अपने बीवी बच्चों फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, यानी कि आप एक साथ रहते हैं लेकिन अपना साथ सिर्फ रहते हैं, लेकिन टाइम जो है आधा 1 घंटा अपने पेरेंट के साथ भी मतलब आपको गुज़ारना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं गुज़ारते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप घर पे होते हैं, कभी छुट्टी का दिन है या फिर आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपसे बात करना, लेकिन आप उससे बात नहीं करते हैं या फिर आप काफ़ी देर अपने कमरे में ही रहते हैं, तो वो आपके कमरे में आ जाते हैं या फिर किसी बहाने से आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे कोई बात करनी होती है या फिर आपका कुछ हाल समाचार लेना होता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है मतलब हमसे, और मतलब कि क्या उन्हें बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपके मन में आने लगती है। और आपकी जो वाइफ़ होती है पार्टनर, वो भी हर कोई औरत समझदार नहीं होती। समझदार जो औरत होगी वो ऐसा नहीं बोलती है, लेकिन ज़्यादातर औरतों में यही आदत होती है कि ये तो मतलब कि फिर ये टाइम ही नहीं देते हैं, ये हमें मतलब बिल्कुल भी हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, तो इस तरह से ये परेशान करते रहेंगे हमें। तो ये सारी जो बातें आपके मन में आने लगती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपके पेरेंट्स क्यों, आप जब काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको बार-बार कॉल करते हैं, आप घर पे रहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आप हर चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। आप अपने जो है माँ-बाप से पूछ रहे होते हैं, हर काम आप पूछ कर के करते हैं। आप बहुत बड़े हो जाते हैं, शादी से पहले-पहले आप हर चीज़ पूछते हैं। आपको कोई चीज़ लेनी होती है, आप उसके बारे में डिस्कस किससे करते हैं? अपने पेरेंट्स से करते हैं। बच्चे में भी करते हैं, बड़े में भी करते हैं। बस शादी से पहले-पहले आप सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली जब आपकी शादी हो जाती है, तो आप चेंज हो जाते हैं। फिर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी किसी भी चीज़ में। आपको कोई चीज़ ख़रीदना है, उसमें आप उनसे नहीं पूछते, फिर आप बताने लगते हैं उनको। जैसे कि आपको बाइक लेनी है, तो आप सिर्फ़ उनको बताएँगे। बताने में और पूछने में फ़र्क होता है। जब आप अपने से बड़े यानी कि अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ पूछते हैं,
तो उनको बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे बेटा है कुछ भी कर रहा है, चाहे वो घर ले रहा हो या नौकरी कर रहा हो या कोई भी चीज़ ख़रीद रहा हो, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ वो हमसे पूछ रहा है कि हमें लेना चाहिए नहीं, डिस्कस कर रहा है। क्योंकि एक फैमिली का जो होता है सजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो जो चीज़ बताते हैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, वो चीज़ वो रास्ता वो पॉइंट आपके लिए गुड होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते, शादी के बाद सिर्फ अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं, वो चीज़ ले लेते हैं, फिर बताते हैं वो। जैसे उन्होंने बाइक ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बता दिया कि हाँ हमने बाइक ख़रीद ली है या फिर हम कल बाइक ख़रीदने जाएंगे। इस तरह से मतलब कि वो सिर्फ बताते हैं, वो पूछते नहीं हैं कि हमें लेना चाहिए कि नहीं, आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, आप क्या सोचते हैं। इस तरह की राय वो आपको आप जो है उनसे नहीं लेते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों से पेरेंट्स को बुरा लगता है कि जो मतलब बच्चा हम बचपन से लेके आज तक उसने कुछ भी किया हो, एक टी-शर्ट तक पहनी हो, तो कोई भी चीज़ ली हो, उसने हमसे पूछ कर के हमेशा लिया, और आज देखो जब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हमने कर दी है, तो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि उसके वो हमसे पूछता ही नहीं है किसी काम को करने से पहले, और सिर्फ़ हमें बता रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तकलीफ़ होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मत किया करिए। इसी के साथ जो है, आप घर पे रहते हैं तो वो आपको क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप बचपन से लेकर के वो आप जवानी तक एक आपके साथ रहते हैं, आप उनसे हर चीज़ डिस्कस करते होते हैं। फिर सडनली जब कि शादी हो जाती है, आप उनसे बात करना, उनके पास 1-2 घंटे बैठते भी नहीं हैं, अपनी चीज़ें भी डिस्कस नहीं करते। आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या खाते हैं, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जो कल तक उनको सारी डिटेल होती थी, आज उनके पास कोई डिटेल नहीं होती है। आप सिर्फ घर से निकलते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, कुछ डिटेल नहीं होती है, तो आप बैठते नहीं हैं, उनको कुछ नहीं बताते हैं। तो ये इस वजह से जो वो मौका ढूँढते हैं कि आपसे बात करें, आपके पास बैठें, आप भी उनको मतलब कि टाइम दें। क्योंकि देखो, माँ-बाप जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप उनको साथ में रखें, उन्हें कपड़े दें, उन्हें खाना दें, यही काफ़ी नहीं होता है। एक जो मोहब्बत होती है, जो आपको जोड़े रखती है, वो होती है आपकी मोहब्बत, आपका टाइम, जो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए निकालें, 1-2 घंटे बैठें। जिस तरह से आप बचपन से लेके अभी तक उनसे सारी चीज़ बातें करते आ रहे हैं, वैसे ही उनसे बातें करें, हँसी मज़ाक करें, कोई पॉइंट डिस्कस करें उनसे, तो उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि माँ-बाप के लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप उनको छत दे दें, उनको कपड़े दें और उनको खाना दें। इनसे ज़्यादा ज़रूरी, कई ज़्यादा आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका टाइम है, जो कि आप उनके लिए निकाला करिए। और इसी के साथ जब आप बाहर जाते हैं, आपको जो बार-बार कॉल करते हैं, क्योंकि माँ-बाप जो है बचपन से ही, आप शादी के बाद आप ये चीज़ को नोट करना शुरू कर देते हैं और आपकी गलत इमेज बनाते हैं कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप छोटे होते हैं ना, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, तब भी आपके माँ-बाप फ़ोन करते हैं इतनी बार, आपके टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल को, आपके कॉलेज में, और आपका हाल समाचार पूछ रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही वो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि उनको फ़िक्र होती है। बस यही फ़र्क इतना आ जाता है कि शादी के बाद जो है, आपके दिमाग में गलत चीज़ें भरने के लिए, या गलत चीज़ें भरना शुरू हो जाता है, आप गलत चीज़ में जाना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हर चीज़ आपको नेगेटिव लगती है, और अब खुद के ही माँ-बाप आपको नेगेटिव लगता है, और उनकी हर बातें को आप जो है नेगेटिव तरह से लेना शुरू कर देते हैं। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ-बाप के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें।